इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के बघरा में हैं, योग साधना यशवीर आश्रम में, और हमारे साथ स्वामी यशवीर जी हैं। आज यहाँ पर 7 मुस्लिम धर्म के लोगों ने घर वापसी की है। अब वे हिंदू धर्म में आ गए हैं। हवन पूजन के जरिए उन्हें धर्म में वापसी कराई गई है। जरा अभिषेक आकाश, ये तस्वीरें आप दिखाएं। ये तस्वीरें आप देखिए, 7 लोग हैं, एक परिवार जिसमें 5 लोग और एक दंपत्ति, तो कुल मिलाकर 7 लोगों ने आज हिंदू धर्म में वापसी की है। और स्वामी जी हमारे साथ हैं। बताइए किस तरीके से आपको खबर मिली, क्या इनकी परेशानी रही और क्या प्रक्रिया रही जिसके जरिए आपने इनकी घर वापसी कराई? देखिए, जानकारी ये हुई है कि इस परिवार को मुस्लिम परिवारों के द्वारा ही प्रताड़ित किया गया और गलत कार्य भी इनके साथ में किए गए, और जिन्होंने किए वे अपराधी किस्म के हैं और थानों में भी उनके अपराध के रिकॉर्ड हैं। तो इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकी जो भी मदद हुई वहीं के हिंदुओं ने इनकी मदद की है। तो फिर इन्होंने विचार किया कि भाई हमें ऐसे मजहब में नहीं रहना है जहां इस तरह के गलत कार्य हो। बहुत वहां पर जैसे भाई हलाला आदि कितनी बातें होती हैं सारे, वो सब होकर के फिर हमारे सुनील सिंधु जी हैं जो धर्म प्रचार प्रमुख हैं प्रांत के, उनके संपर्क में आई। इनको कहा कि हमें स्वामी यशवीर जी महाराज के यहाँ लेकर के चलो और हमें घर वापसी कराओ, क्योंकि हमने इस्लाम मजहब को तो छोड़ दिया। तो इस्लाम धर्म मजहब को छोड़ करके सनातन धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि जब छोड़ा तभी तो भावना बनी कि अब हमें अपने को शुद्ध कराना है। तो आज प्रक्रिया थी। आज प्रातःकाल ये आश्रम में आए। यहाँ पर इनको माँ यमुना, गंगा, सरस्वती और माँ सरयू के पवित्र जल के द्वारा आचमन कराया गया। इनको जनेऊ पहनाई गई, जो हमारी संस्कृति का एक पवित्र चिन्ह है, और हनुमान जी का, श्री राम जी का पटका पहनाया, हाथ में इनके कलावा बांधा और इनको प्रेरणा दी कि फिर अपने सिर पर चोटी भी आप लोग रखना, और ये इसी प्रकार से अपने धर्म के कार्य करते रहेंगे। और वेद के पवित्र मंत्रों के द्वारा हवन में घी सामग्री की आहुति इन लोगों ने दी, और अब ये शुद्धि यज्ञ के द्वारा पूर्ण रूपेण शुद्ध हो गए हैं, हिंदू हो गए हैं। बिल्कुल। मुजफ्फरनगर से एक और खबर है, मदीना मस्जिद में लाउड स्पीकर की आवाज तेज थी अजान के समय, और उसके बाद एक दारोगा जी पहुंचते हैं। दारोगा और मस्जिद में जो थे मौलाना, उनके बीच में विवाद होता है। उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया जाता है। कुछ देर बाद उनकी जमानत हो जाती है। इस मामले को लेकर विवाद है, यही की खबर है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा यही कहना है कि आप लोग यही विचार करिए भाई, कानून के अंतर्गत। अच्छा, इस मामले में एक चीज मुझसे छूट गई। इस मामले में दारोगा को लेकर मस्जिद के जो मौलाना है उन्होंने गला काटने की धमकी दी थी, और ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। क्या कहेंगे आप? देखिए, पुलिस वाले कानून के अंतर्गत उनके हॉर्न उतरवाने के लिए गए थे। सभी धर्म स्थलों से उतरवाए जा रहे हैं, क्योंकि आवाज इतनी तेज होती है कि वहां रहना भी दूभर हो जाता है। और उनकी तो दिन में 1 बार भी नहीं, दिन में 5 बार होती है। और पुलिस वालों के साथ में बदतमीजी की गई, गालियां दी गई, और यहां तक कहा पुलिस वालों को कि तुम्हारे गले काट दिए जाएंगे। अब जैसे कहावत है ना, जब कोई सांप किसी के डंक मार देता है, जब तक उसका फन नहीं पिटता तब तक पता नहीं कितनों को काटता रहता है। इनको तन सर तन से जुदा करने का अभ्यास हो रहा है, ये कहने के लिए। तो वहां पुलिस वालों को भी कह दिया। अब मेरा ये कहना है कि जब पुलिस वालों के साथ ऐसा व्यवहार ये लोग करते हैं, तो फिर आम जनता के साथ में कैसा व्यवहार करते होंगे, ये कानून के रखवाले देख लें। और उनको आज जमानत भी मिल गई। इतनी जल्दी जमानत उनको कैसे मिली? मेरा यही कहना है, इतनी जल्दी तो जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। उनके ऊपर तो भारी केस लगते, रासू भी लगती, गुंडा एक्ट भी लगने चाहिए थे, और देशद्रोह का भी मुकदमा उनके ऊपर लगना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने जो कहा है, और इतनी जल्दी जमानत हुई, इसके लिए बड़ा ही चिंतनीय है। इसको दोबारा पुलिस प्रशासन को और शासन को भी सोचना पड़ेगा। ऐसे लोग ये करिए अक्षमा करने योग्य नहीं है।
ठीक है, इस मामले में जमीयत उलेमा हिंद का कहना है कि दारोगा के खिलाफ कार्रवाई करें। हाँ, यानी दरोगा जो समाज के रक्षक हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये जितने भी उलेमा हैं, ये मुल्ला मौलवी हैं, ये ही इस तरह के संस्कार अपने मस्जिदों में, मदरसों में इन अपने मजहब वाले लोगों के अंदर भरते हैं। उसी का परिणाम है ये एकदम गला काटने की बात कह देते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि भाई चोर के साथ में उसकी माँ को भी सजा मिलनी चाहिए, इस तरह की बातें करने वालों की जो माँ है ये है मुल्ला मौलवी। और ये जो आप ही कह रहे थे जिन्होंने उसकी सजा करने की बात कही है, जमीयत उलेमा हिंद से। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद वीएचपी से सुनील जी हैं। सुनील जी, मुजफ्फरनगर में अजान के समय मदीना मस्जिद जो है वहां लाउड स्पीकर की आवाज तेज थी, दारोगा पहुंचते हैं, लाउड स्पीकर की आवाज कम करने की बात कही जाती है, फिर दारोगा और मौलवी में बहस होती है, विवाद होता है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें जो मौलवी हैं वो दारोगा के गला काटने की धमकी देते हैं। गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत हो गई है। इस मामले में जमीयत उलेमा हिंद की मांग है कि दारोगा के खिलाफ भी एक्शन हो। क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो जमीयत उलेमा हिंद है, मेरा कहना है सबसे पहले इन्हीं पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसा एक संगठन बन गया है, इस देश के अंदर देशद्रोह फैलाने का काम कराते हैं, आतंकवादियों की जमानत कराने का काम कराते हैं। 27 मई 2022 को इन्होंने एक ऐसा बयान दिया था, अभी 30 नवंबर को जो है ऐसे एक बयान दिया है कि जितने खतरनाक बयान है, जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनके मुकदमे लड़ने के केस करते हैं, प्रयास करते हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस जो ये उलेमा हिंद है इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और बाकी इनके ऊपर मुकदमे जेल में डाल देना चाहिए। इन पे भी देशद्रोह लगना चाहिए, रासुका लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए। ये सबसे बड़ी गुंडई का केंद्र बन गया उलेमा हिंद, इस पर कार्रवाई हो। बिल्कुल। तो ये तस्वीर है इस वक्त मुजफ्फरनगर की, हम आपको तस्वीर ये बता रहे हैं जहां एक तरफ इस्लाम छोड़कर लोग सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। यशवीर महाराज, स्वामी यशवीर महाराज ने उनकी घर वापसी कराई है। कुल 7 लोग यहां पर आज हिंदू बन गए हैं वापस और उनकी आंखों में एक चमक है। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में ही लाउड स्पीकर की आवाज तेज है और इस मामले पर दारोगा पहुंचते हैं तो विवाद की एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उस मामले पर भी यहां पर इन्होंने अपनी बात रखी है। मुजफ्फरनगर से वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अमृत तिवारी, रिपब्लिक भारत।